आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय हम लोग विधानसभा चुनाव का कवरेज कर रहे हैं। लगातार इस समय पूर्वांचल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है चिल्लू पार। इस समय हम लोग चिल्लू पार विधानसभा का लगातार कवरेज कर रहे हैं। चिल्लू पार विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस समय विनय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। और विनय शंकर तिवारी जी से खास चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों को लेके वो लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता के पास किन मुद्दों पे वो लोग अब मतदान की अपील कर रहे हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये हम पूछ रहे हैं किन मुद्दों को लेके आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए क्या है, आज की तारीख में विकास और कानून व्यवस्था दो प्रमुख मुद्दा है उत्तर प्रदेश की चुनाव में। और आज की तारीख में जैसे आपने देखा होगा कि पिछले 2017 से लेके अभी तक का जो समय बीता है, तो विकास के नाम पे केवल धोखा दिया गया है। कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया गया है। खासकर सीएम सिटी जिसको कहा गया है, अगर मुख्यमंत्री के शहर को देखा जाए तो ये बहुत प्रचारित किया गया है कि साहब की मुख्यमंत्री के शहर में कार्य बहुत हुआ है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात आई थी तो अखबारों में ये खबर थी कि गोरखपुर आना तो नाव लेकर आना। अर्थात चारों तरफ पानी लगा हुआ था और सड़कों पे पानी बह रहा था। 3 महीने तक गोरखपुर के लोग अपने घरों में आवागमन नहीं कर पाए, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। लाख कहने के बावजूद भी कहीं कोई चीज ना, बाढ़ में भी चिल्लू पार का बुरा हाल था, बाकी जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे उनका बुरा हाल था, सड़कों का बुरा हाल है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहे हैं। आप देखो हर जगह बेरोजगारी है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि जो लोग लड़के रोजगार मांग रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, उनको हॉस्टल में घुसकर लाठियों से पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पीटने का काम किया है, जो कि अत्यंत घृणित और निंदनीय है। इसकी जितना भी निंदा की जाए वो कम है। और रोजगार मांग रहे उस छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठी चलवाना सरकार के निरंकुशता और अहंकार का प्रतीक है। तो आज ये सरकार पूरी तरीके से जनहित के मुद्दों को छोड़कर केवल अपने हित में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश लगातार बेरोजगारी का एक बहुत बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में लगातार सभी लोग बता रहे हैं उत्तर प्रदेश एक बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। लगातार सीएम सिटी का गृह जनपद है। लगातार सीएम के जो भाजपा के जो आला कमान के वो हैं, वो सभी लोग ये बार बार दावा कर रहे हैं कि सीएम सिटी का बहुत तगड़ा विकास हुआ है। और जो चिल्लू पार से अभी हम लोग कल उर्गा में भी कवरेज किए हैं, तो वो लोग बता रहे थे कि वहां से कुछ कार्यकर्ता हैं बता रहे थे कि चिल्लू पार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। क्या ये कितना सही है? नहीं, देखिए सौतेला व्यवहार स्वाभाविक रूप से हुआ है और चिल्लू पानी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। आप देखो कहीं विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं है। रोजगार किनको दिया गया है? अगर किसी को रोजगार दिया गया तब तो कोई बात करेंगे। रोजगार किसी को दिया नहीं गया है। अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने 22 लाख लोगों को आईटी सेक्टर में रोजगार देने की बात अपनी घोषणा पत्र में जब अभी प्रकाशित होने जा रहा है, तो 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों को 1,70,000 शिक्षा मित्र हैं, उनको नियमितीकरण और उनकी जो मानदेय है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से रोजगार देने की बात, अभी जो पेंशन देने की बात हुई है, समाजवादी सरकार ने ये कहा कि जो लोग पुराने लोग कार्य कर रहे थे उनकी पेंशन जो सस्पेंड हो गई, हम पेंशन को भी बहाल करने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो इस तरह से ढेर सारे कार्य आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी करने का सबसे वादा कर रहे हैं। और हम सब लोग इस बात को सबको बताने का भी काम कर रहे हैं। तो आज जो रोजगार लोगों को नहीं मिला है, तो कम से कम 22 लाख और 24 लाख लोगों को तो ऐसे ही रोजगार मिल जाएगा, जो कि अभी घोषित कर रहे हैं। बाकी और किनको किनको रोजगार दिया जाएगा, तो सरकार बनने के बाद हमारी प्राथमिकता होगी कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सीएम सिटी का गृह जनपद है। लगातार लोग कह रहे हैं कि हम लोग माफियाओं पे कार्रवाई किए हैं। माफिया इस समय या तो जेल में है या तो अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग चुके हैं। अब अगर सच्चाई है तो अंकुर शुक्ला कैसे मारा गया? अगर सच्चाई है तो बनीश गुप्ता कैसे मारा गया? अगर सच्चाई है तो कबीर तिवारी कैसे मारे गए? अगर सच्चाई है तो विवेक तिवारी कैसे मारे गए? अगर सच्चाई है तो ऊंचाहार में नरसंहार कैसे हुआ? अगर सच्चाई है तो विश्व हिंदू परिषद के कमलेश तिवारी जी थे, उनके अपने संगठन के थे, उनकी हत्या कर दी गई है। तो दर्जनों तो हत्याएं हुई हैं। बिकरू हत्याकांड हुआ है जिसमें पुलिस ने सीधा सीधा सबकी हत्या कर दी, उस सुनवाई का मौका नहीं दिया है। तो अगर ये बात सत्य है तो ये हत्याएं कैसे हुई हैं? और रोज कहीं न कहीं हत्या हो रही है। अभी 2 दिन पहले गोरखपुर में 200 गड़े हुए मिले हैं। उसके पहले तमाम चीजें हुई हैं। आपने हाथरस की उस बेटी का किस्सा सुना होगा कि किस तरह से उसको पुलिस ने अपने परिवार से मिलने नहीं दिया और उसकी हत्या कर डाली। तो ये सब चीजें क्या है? अगर ये हैं तो अगर सब लोग चले गए हैं तो ये हो क्या रहा है? तो इसके अलावा हमारे पास बचता क्या है?
चिल्लू पार से आप भी विधायक रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप विधायक रहते हुए भी किसी काम को छोड़े होंगे। चिल्लू पार में सबसे पहले अगर इस बार जनता आपको प्रतिनिधित्व का मौका देती है, फिर विधानसभा भेजने का काम करती है, तो सबसे पहले चिल्लू पार के लिए आपके मन में क्या बैठा है? क्या देखिए, सबसे पहले यहाँ बाढ़ से निजात दिलाना। बाढ़ एक प्रमुख समस्या है चिल्लू पार की, तो बाढ़ से इस क्षेत्र को निजात मिले, पहली हमारी समस्या होगी। दूसरा जो सड़कों का बुरा हाल है, जो सड़कें अभी तक नहीं ठीक हो पाई, उन सड़कों को ठीक कराया जाना। तीसरी बात यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना, इसमें हमारा प्रयास होगा। ये थे विनय शंकर तिवारी जी लगातार बता रहे थे कि हम चिल्लू पार के लिए हमेशा विकास के लिए तत्पर हैं और हमेशा कंधे से कंधा युवाओं के साथ हम मिलाकर चलेंगे। ये खास समय दिए चिल्लू पार से विनय शंकर तिवारी जी के साथ कैमरामैन अमित पांडे के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर।